ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 47वां सर्ग। राक्षस पुत्र अक्षय कुमार का पराक्रम व वध। हनुमान जी के द्वारा 5 सेनापति के सेवकों और वाहनों सहित मारा गया सुनकर रावण ने अपने सामने बैठे पुत्र अक्षय कुमार को देखा, जो युद्ध में उद्वत और उसके लिए उत्कंठित रहने वाला था। पिता के दृष्टि मात्र से प्रेरित होकर प्रतापी वीर युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठा। उसका धनुष स्वर्ण जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञशाला में हविष्य की आहुति देने पर अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार वह सभा में उठकर खड़ा हो गया। वह महापरिक्रमी राक्षस शिरोमणि अक्ष प्रातःकाल सूर्य के समान कांतिमान तथा तपाए हुए स्वर्ण के जाल पर आच्छादित होकर रथ पर आरूढ़ होकर उन महाकपि हनुमान जी के पास चल दिया। वह रथ से उसने भारी तपस्याओं से संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसके तपे हुए जाम्बूनद स्वर्ण की जाली जड़ी हुई थी, पताकाएं फहरा रही थी। उसका धवस दंड रत्नों से विभूषित था। उनके मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे। उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वो बिजली के समान प्रकाशित होता था, आकाश में भी चलता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया। उसमें तरकस रखे गए। 8 तलवार के बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देता था। उसमें यथास्थान शक्ति और तोमर आदि के अस्त्र क्रम से रखे थे। चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तिमान और सोने के रक्षे से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित वो सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्षय कुमार राजमहल से बाहर निकला। घोड़े, हाथी और बड़े बड़े रथों के भयंकर आवाज से पृथ्वी चहित पृथ्वी तथा आकाश को गुजाता हुआ वह बड़ा भारी सेना लेकर वाटिका द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर हनुमान जी के पास जाकर पहुंचा। सिंह के समान भयंकर नेत्र वाले अक्षर ने वहां पहुंचकर लोक समय हुए प्रज्वलित अग्नि के समान स्थिर और विसंबय संभ्रम पड़े हुए हनुमान जी को अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से देखा। उन महात्मा कपिश्रेष्ठ के वेग और शत्रुओं के प्रति उनके पराक्रम और बल का विचार करके उस महाबली रावण कुमार प्रलय काल को सूर्य की भांति बढ़ने लगा। हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया। अतः स्थिरतापूर्वक स्थित होकर उसे एकाग्रचित्त से 3 तीखे बाणों द्वारा रणदुर्जय हनुमान जी को युद्ध में के लिए प्रेरित किया। तदंतर हाथ में धनुष और बाण लिए अक्षय ने यह जानकर ये खेद या थकावट को जीत चुके हैं, शत्रुओं को पराजित करने का उत्साह रखते हैं और युद्ध के लिए इनके मन में उत्साह बढ़ा है, इसलिए ये गर्वीले दिखाई देते हैं। उनकी ओर दृष्टिपात किया। गले में स्वर्ण के पदक, बाह में बाजूबंद और कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वो शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया। उस समय 2 वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसकी युद्ध देवताओं और असुरों के मन में भी घबराहट पैदा करने वाला था। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी और अक्षय कुमार का संग्राम देखकर भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगा और समुद्र में तूफान आ गया। अक्षय कुमार निशाना साधने, वायु को धनुष पर चढ़ाने और लक्ष्य को छोड़ने में बड़ा प्रवीण था। उस वीर ने विषधर सर्पों के समान भयंकर स्वर्णमय पंखों में से युक्त सुंदर अग्रभाग वाले पंत्रयुक्त 3 बाण हनुमान जी के मस्तक में मारे। उन तीनों को चोट हनुमान जी को माथे में एक साथ ही लगी। इनसे खून की धारा गिरने लगी। वे इस रक्त में नहा उठे। उनकी आंखें घूमने लगी। उसी समय बाण रूपी किरणों से युक्त तुरंत के उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तदंतर बानर राज के श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षस रावण के राजकुमारी को आज को अति उत्तम विचित्र आयुध तथा अद्भुत धनुष धारण करके हर्ष और उत्साह में भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित अपने शरीर को बढ़ाने लगे। हनुमान जी का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वह बल और पराक्रम से संपन्न थे। अतः मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव के समान वो अपने नेत्राग्नि में किरणों के साथ उस समय सेना और सवारियों के साथ अक्ष कुमार को दग्ध करने लगे। जैसे बादल श्रेष्ठ पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अपने सरासन रूपी इंद्र धनुष से युक्त वह राक्षस रूपी मेघ बाण बंद नहीं होकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को पर्वत पर बड़े वेग से बाणों की वृष्टि करने लगे। रणभूमि में अक्षय कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था। उनके तेज बल, पराक्रम और बाण सभी बढ़े जड़े थे। युद्ध स्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी ने हर्ष और उत्साह में भरकर मेघ के समान भयानक गर्जना की। सर्वांगन में बल के घमंड में भरे हुए अक्षय कुमार की उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गई। वह अपने बालोचित अज्ञान के कारण
अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनके से ढके हुए विशाल कूप की ओर अग्रसर होता है, उन्होंने बलपूर्वक चलाए हुए बाणों से विदीर्ण होकर हनुमान जी ने तुरंत से उत्साहपूर्वक आकाश को विदीर्ण करते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना की। उसी समय दोनों भुजाओं और जांघों से चलने के लिए वो बड़े भयंकर दिखाई देते थे। उन्हें आकाश में उछलते देखकर रथियों में श्रेष्ठ रथ पर चढ़े हुए उस बलवान प्रतापी और राक्षस शिरोमणि वीरों ने बाणों की वर्षा करते हुए उसका पीछा किया। उस समय वो ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा। उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्षय कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते हुए दो बाणों के बीच में हवा के भांति निकल जाते हैं। अक्षय कुमार हाथों में धनुष लिए युद्ध में लिए उन्मुख ही नाना प्रकार के उत्तम बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित किए देता था। पहुंच कर हनुमान जी ने बड़े आदर के साथ दृष्टि से देखा और मन ही मन कुछ सोचने लगे। इतने में महाबली अक्षय कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के दोनों भुजाओं के मध्य भाग में छाती में गहरा आघात किया। वे महाबाहु बानर भी समुचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठाक जानते थे, अतः वह रण क्षेत्र में छोट से को सहकर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे। यह महाबली अक्षय कुमार बाल सूर्य के समान तेजस्वी है और बालक होकर भी बड़ों के समान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाले इस वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। यह महामनस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रम दृष्टि से महान है, युद्ध में सावधान एकाग्रचित है तथा शत्रु का वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने क्रम और गुणों को उत्कृष्टता के कारण वो नागों, यक्ष और मुनियों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संचय नहीं। पराक्रम और उत्साह से इसका मन बढ़ा हुआ है और युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा होकर मुझे देख रहा है। शीघ्रतापूर्वक युद्ध करने वाले इस वीर का पराक्रम देवता और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है, किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह परास्त किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ते जाता है। अतः अब इसे मार डालना मुझे अच्छी जान पड़ता है। बढ़ती हुई आके अपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। इसी प्रकार शत्रु का वेग का विचार करके उसके प्रतिकार करने के लिए कर्तव्य का निश्चय करके महान बल पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उसमें अपना वेग बढ़ाया और शत्रु को मार डालने का विचार किया। तत्पश्चात आकाश में विचरते हुए वीर बानर पवन कुमार ने थप्पड़ों के मार से अक्षय कुमार के उन 8 उत्तम विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ तथा नाना प्रकार के पैतले बदले के कला में सुशोभित थे, ये हम लोग पहुँचा दिया। तदंतर बानर सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार को विशाल रथ को अभिभूत करके उनके छाती से ही पीट कर रथ की बैठक तोड़ डाला और हर्ष से उलट दिया। घोड़े तो पहले ही मर चुके थे और वो महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय महारथी अक्षय कुमार धनुष और तलवार रथ छोड़कर अंतरिक्ष में उड़ने लगा। ठीक उसी तरह जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि जोग माया से शरीर त्याग कर स्वर्गलोक की ओर चला जा रहा हो। तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कपिवर हनुमान जी ने पक्षीराज गरुड़ और वायु के सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग से विचरते उन राक्षसों के पास पहुंचकर कर्मशः उसके दोनों पैर दृढ़ता पर पकड़ लिए। फिर तो अपने पिता वायु देवता के तुल्य पराक्रमी बाना शिरोमणि हनुमान जी ने जिस प्रकार गरुड़ के बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं, उसी तरह हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उसे युद्ध भूमि पर पटक दिया। नीचे गिरते हैं उसके भुजा, जांग, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गई, आंखें बाहर निकल गई, अस्थिया का जोड़ टूटने लगे, नस और नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। इस तरह वो राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। राजकुमार को पृथ्वी पर पटक कर महाकवि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न किया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षि, इक्षु, नागों, भूतों तथा इंद्र से देवताओं ने एकत्र होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आंखों वाले अक्षय कुमार का काम तमाम करके बीरवर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा पहुंचे। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ।